दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें, तभी स्टोरी समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस ढंग से रचा है कि यह एकदम सच्चा लगता है, इसलिए उसकी आत्माएं यह बिल्कुल भूल जाती हैं कि वे केवल अभिनय कर रही हैं। कभी कभी जीवन में जो घट चुका है या घटने वाला है उसके बारे में उन्हें चिंता होती है, पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा चिंता नहीं करता, क्योंकि वह निर्देशक है और जानता है कि जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देख खुश होता है, इसलिए उसके खेल का आनंद लो। उसके नाटक में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो और शुक्रगुजार करो। जब कभी कोई दुखद या मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा के ही प्रकाश की चमकती हुई एक बूंद हो। इसलिए उसका प्रेम, उसकी शक्ति और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका प्रकाश अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नाटक में अपनी भूमिका भली भांति और साहसपूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा है। इसी को परमात्मा पर विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर विश्वास करोगे तो अपने आप में खुश रहोगे, चाहे जीवन के नाटक में कुछ भी होता रहे। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वह इंसान की सबसे कीमती चीज या सबसे कीमती रिश्ता तोड़ देता है, जिससे गहरे अकेलेपन की भावना जागती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के उस महासागर में है। मनुष्य शरीर को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा परमात्मा के नाटक को सदा के लिए छोड़कर फिर अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर एक अदृश्य और गुप्त द्वार रखा है। यह द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है, जिस पर चलकर आत्मा अनेक आश्चर्यजनक मंडलों में से होती हुई प्रकाश के सागर परमात्मा तक पहुंच सकती है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था, परमात्मा दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी ही परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको निज घर वापस ले आए। इस परम शक्ति को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु ने हमारे तुम्हारे जैसे ही मनुष्य शरीर धारण किया होता है, पर सतगुरु वास्तव में प्रकाश के सागर परमात्मा की एक अद्भुत लहर है। वह जीवन के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर घर वापस ले जाने के लिए ही संसार में आते हैं। ये आत्माएं सतगुरु की ओर इस तरह खींची चली जाती हैं जैसे मधुमक्खियां शहद की ओर। सतगुरु हमें हमारे असली घर के बारे में सब कुछ बताता है और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार भर देता है। जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से प्रकाश के महासागर में वापस जाना चाहता है तो सतगुरु उसे इसका तरीका सिखा देते हैं। वह उस आत्मा को अपनी आत्मा का स्पर्श प्रदान करता है, जिससे उन दोनों में प्रेम के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। सतगुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वचन देते हैं। सतगुरु उस मनुष्य को सिखाते हैं कि कैसे आंखें बंद करके शांत और स्थिर बैठकर प्रेम पूर्वक परमात्मा को याद करना है। ऐसा करने से वह कुछ समय के लिए जीवन के नाटक में अपनी भूमिका के बारे में सब कुछ भूल जाता है।
उसका मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि उसे अपने अंदर परमात्मा के घर से आ रहे शब्द की लहरों का अद्भुत संगीत सुनाई देने लगता है और उस शब्द धारा का चमचमाता प्रकाश दिखाई देने लगता है जो महासागर परमात्मा में वापस जा समाता है। एक दिन गुप्त द्वार खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगता है। हर्ष से पुलकित आत्मा दहलीज को लांघकर सितारों से जगमगाते एक नए आश्चर्यजनक जगत के आकाश में प्रवेश करती है। हर रोज शब्द और प्रकाश की संगीतमय उज्जवल धारा के सहारे आत्मा उस गुप्त मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और फिर प्रकाश के जगमगाते इस मंडल में एक विचित्र घटना घटती है। आत्मा को आनंद विभोर कर देने वाला एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है। सतगुरु का जगमगाता नूरी स्वरूप, केवल शब्द और प्रकाश की धारा से बना स्वरूप, खुशी से नाचती हुई आत्मा उसमें समाकर सतगुरु के प्रेम के प्रबल प्रवाह में बहती हुई अपने घर की ओर खींची चली जाती है। यह गुप्त मार्ग सतगुरु और आत्मा को अनेक सुंदर अनूठे अलौकिक मंडलों में से ले जाता है और अंत में आखिरी मोड़ मुड़ते ही वे ऊपर क्या देखते हैं? दूर, बहुत दूर उनका स्वागत कर रही निज घर के प्रकाश की उज्जवल किरणें परमात्मा से मिलने के लिए आतुर प्रेम में डूबी आत्मा तेजी से आगे बढ़ती है, जब तक कि वह परमात्मा के द्वार पर नहीं पहुंच जाती और फिर अचानक बिजली की कौंध के समान द्वार खुलता है। सतगुरु आत्मा को, उस नन्ही बूंद को फिर से प्रकाश के महासागर में लीन कर देता है, जहां परम पिता में समाई आत्मा सुख, शांति और आनंद में हमेशा हमेशा के लिए रहने लगती है। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में कैसे फंस गई है। हमें अपने घर, भगवान के घर जाना चाहिए।